आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक नए विषय के साथ आया हूं। अब देखिए, आज का हम लोगों का जिसको मैंने आप लोगों से जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आपको हर एक शब्द को समझाता जाऊंगा, ठीक है ना। ये ओकैब का ही एक सेक्शन है जी, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे कि चाहे हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें या कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, हम लोगों को अंग्रेजी भाषा पे पकड़ बनाने के लिए, उस पर कमांड, उस पर मास्टरी के लिए हमें वो कैप की अच्छी जानकारी होनी चाहिए तथा साथ में हमें उसका प्रयोग भी बहुत अच्छा आना चाहिए। जरा आप लोग एक नज़र डालते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग एक शब्द जानते हुए होंगे, अच्छा। तो अच्छा क्या है जी? गुड, आप जानते होंगे। अब आपको यहाँ पे बड़े टेक्निकल होके समझना है। अब जैसे बोलना है आपको मैं अच्छा, जैसे कि कहना है कि मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वह मैथ में अच्छी है, वह हिंदी में अच्छी है, वह स्पोर्ट में अच्छी है। तो कैसे लिखोगे? तो आप ऐसे थोड़े लिख दोगे सी इज गुड। देखिए, मैं आपको चाहे यहाँ प्रिपोजिशन की बात करूँ, चाहे जो, आप इस तरह से भी इसे याद कर सकते हैं। सी इज गुड एट स्पोर्ट, यही सही है जी। अगर आप ये सोचो कि नहीं, मैं बोल दूं कि मैं अच्छा है तो मैं इसको इन गुड बोल दूं या गुड इन बोल दूं, तो आपके लिए ये सही नहीं होगा, ठीक है ना जी। तो इसलिए मैं आपको एक विशेष अंदाज में पढ़ा रहा हूं, एक अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप अपने दिमाग में इस बात को बसाते जाइए कि अच्छा हो तो गुड और मैं अच्छा हो तो गुड एट, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा पारुल इज गुड एट स्पीकिंग, पारुल पारुल बोलने में अच्छी है। पारुल इज गुड एट हिंदी, पारुल हिंदी में अच्छी है। आगे अब आप ध्यान दो, के लिए अच्छा। अब के लिए अच्छा का मतलब होता है गुड फॉर, ठीक ना। जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग वॉक, ध्यान दो आराम से, मॉर्निंग वॉक, सुबह का टहलना इज है, तो ये हो जाएगा गुड फॉर हेल्थ। सुबह का टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो अच्छा गुड, में अच्छा गुड एट, के लिए अच्छा गुड फॉर, ठीक है ना। एक बात से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे जी, जरा आप ध्यान दो। अगर आप लोग हमें ये बताओ कि अगर ये लिखा हो, ये होगा फॉर गुड। देखिए जी, ये दूसरी चीज है और ये दूसरी चीज है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप लोगों को हर चीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना जी। देखिए, फॉर गुड का मतलब हो गया सदैव के लिए, सदैव के लिए का मतलब हमेशा के लिए, यानी इसी का मतलब हुआ फॉर एवर, ठीक है ना जी। लेकिन गुड फॉर का मतलब के लिए अच्छा, जैसे मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना जी। ओके, सुबह का टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना जी। कि फॉर गुड दूसरी चीज है, गुड फॉर दूसरी चीज है जी, राइट। आगे आप लोग ध्यान देते हैं। देखिए, अब कहते हैं अगला पॉइंट है आपका अच्छे से। ओकैब को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए जी। अच्छे से का मतलब ठीक से, ठीक से का मतलब भली भांत। इसका मतलब क्या हो गया जी? वेल, जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश अच्छे से पढ़ाता हूं, तो मैं कहूंगा कि आई टीच इंग्लिश। अब आप ध्यान दीजिएगा जी। ओके, अब अच्छे से ऐसे नहीं होगा कि आप फ्रॉम लिख दो और गुड बोल दो, नहीं जी। यही चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन एरर के रूप में भी आता है। तो आई टीच इंग्लिश फ्रॉम गुड नहीं होगा जी, आपको इसे बोलना पड़ेगा वेल, जो कि एक एडवर्ब है। इसकी मैं बात नहीं करना चाहता कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, मैं आपको इसको बता रहा हूं कि आप सीधे तौर पे आपको इस तरह से जानना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अंग्रेजी को सही सही लिखें, सही सही बोलें, सही सही से समझें, ठीक है ना। इसके लिए आपको इस चीज जानना बहुत जरूरी है। एक नजर आप लोग जरा रखते हैं। देखिए, अच्छा हो तो गुड, में अच्छा तो गुड एट, के लिए अच्छा गुड फॉर, अच्छे से, ठीक से, भली भांत तो वेल। जैसे मैंने कहा आई नो योर फादर वेरी वेल, मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत ठीक से जानता हूं, बहुत भली भांति जानता हूं, ठीक है ना। डू योर वर्क वेल, अपने काम को अच्छे से करो,
अपने काम को ठीक से करो, अपने काम को भली भांति करो। अर्थात अच्छा बोले तो गुड, में अच्छा बोले तो गुड एट, के लिए अच्छा बोले तो गुड फॉर, और हम लोग बोले अच्छे से तो बोलेंगे क्या, वेल। ठीक है ना जी, ओके। और लगे हाथ हम आपको बताते हैं। अब ध्यान दो, एक शब्द और आता है जी, ध्यान दो, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना जी, अब ये वाला ध्यान दो जी जरा, ये वाला अच्छा क्या है। अच्छा का मतलब एक होता है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। अब ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में जहां जहां अच्छा आता है वहां वहां हम लोग गुड बोलेंगे, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता कि जहां जहां अच्छा है वहां वहां हम गुड बोलें। जैसे मैंने कहा, एक अच्छा का अर्थ होता है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, यानी कि यह मतलब होता है कि आश्चर्य की जो एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति होती है, एक अच्छा जिससे कि आश्चर्य का भाव पैदा होता है, तब इससे हम लोग इस अच्छा को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ। ठीक है ना जी, ओके। तब हम इसको कहेंगे, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, वेल। ठीक, अच्छा। जैसे आपने देखा होगा फिल्म जी पीके वाले में, देख लो, जब वो कहता है अच्छा अच्छा, तो ये वाला अच्छा की मैं बात कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैंने कहा, मेरी बात पे ध्यान देना, साहिल ने 100 में से 100 प्रश्न सही कर लिया है, तुमने कहा अच्छा, इस अच्छा का मतलब हुआ आश्चर्य की अभिव्यक्ति, तब आप वहां पे अंग्रेजी में बोलोगे वेल, ओके। तब ये वाला जो होता है अच्छा, तब इसको हम लोग वेल कहते हैं। इस तरह से भी वेल यूज किया जाता है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा जी। जब मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग का या मैं आपको कॉमन एरर का बैच पढ़ाऊंगा, तब एक एक चीज की मैं आपसे बात करूंगा। अभी आप लोग इसको ऐसे ही समझे रहो, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे देखिए, ये फिर लिखा हुआ है अच्छी तरह से, ठीक तरह से, भली भांति। ठीक है ना, तब इस पे क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा डू इट वेल, इसे ठीक से करो, इसे भली भांति करो, इसे अच्छे से करो। ठीक है ना जी। अब यहां पे एक अच्छा देखो जी, जरा आप लोग यहां पे ध्यान दो, ये भी जी एक अच्छा है। जब एक अच्छा शब्द आए, बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर अच्छा आ जाए आपके दिमाग में और आप ये पढ़ लिए हो कि डिक्शनरी से कि नहीं जी अच्छा का मतलब गुड होता है, तब ये मत मानो कि नहीं जहां जहां अच्छा आएगा मैं वहां वहां गुड बोलता जाऊंगा और वो सही हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है जी। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मल लैंग्वेज, मैं बोलचाल की भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मल इंग्लिश, मैं फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहा हूं। ठीक है ना जी, आप इस बात को समझिए। जैसे यहां पे आया अच्छा, एक अच्छा का भाव जब काबिल होगा, काबिल का मतलब योग्य होगा, और तब ये वाला अच्छा होगा, तब हम इस अच्छा की अंग्रेजी देखिए क्या कहता है, इस अच्छा का भाव क्या होता है, हैविंग द एबिलिटी और स्किल फॉर समथिंग। जब हमारे पास किसी काम को करने के लिए पर्याप्त योग्यता होती है, पर्याप्त एबिलिटी होती है, पर्याप्त स्किल होती है, तब उस अच्छा को गुड नहीं कहा जाता, तब उस अच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट। ये देखो जी, कॉम्पिटेंट। जैसे किसी को कहना हुआ साहिल एक अच्छा टीचर है, तो साहिल एक अच्छा टीचर है, आप क्या कहोगी जी, साहिल इज अ गुड टीचर। ठीक है, बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हो, लेकिन जब हम लोग एक औपचारिक भाषा को बोलेंगे, जब हम लोग एक फॉर्मल इंग्लिश की बात करेंगे, तब हम कभी नहीं कह सकते कि साहिल इज अ गुड टीचर, तब आपको कहना पड़ेगा साहिल इज अ कॉम्पिटेंट टीचर। ठीक है ना जी। मैंने कहा किसी अच्छे वकील से बात करो, मैंने कहा ये इसके मामले में किसी अच्छे वकील से बात करो, टॉक टू अ कॉम्पिटेंट लॉयर, ये गुड लॉयर नहीं होगा। अब अच्छा टीचर का क्या मतलब, जो अच्छा टीचर वेल अप टू डेट हो, बढ़िया हो, ठीक है ना, कोट पैंट टाई एकदम पहना हुआ हो, क्या उस टीचर की बात हो रही है, नहीं जी। यहाँ अच्छे टीचर का मतलब हमारे कि जो व्यक्ति टीचिंग कर रहा हो और टीचिंग स्किल उसके अंदर अच्छी हो, उसके अंदर टीचरशिप हो, मैं उस टीचर की बात कर रहा हूं, तब उसे मैं कहूंगा कॉम्पिटेंट टीचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देते चलिएगा जी। जो विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और विदाउट नोइंग ऑल दिस थिंग दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर वन to have fluency in English language. I am speaking this fact very time so often, frequently, right? तो पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई मोटिव, ओके, समझने की कोशिश करो आप। तब यहां पे क्या होगा, इस अच्छा को हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंट। जरा आप ध्यान दीजिएगा जी, जरा आप ध्यान से समझिए इसको।
जैसे कि मैंने कहा अच्छा वकील, अब अच्छा वकील को आप क्या कहोगे? अ गुड लायर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हो, ठीक है ना। बोलचाल की भाषा आप समझ रहे हो। जैसे बोलचाल की भाषा में मैं किसी विद्यार्थी को बच्चा कहता हूं कि सभी बच्चों को, तो यहां बच्चों तो बोलचाल में कह दिया, लेकिन मैं अगर लिखूंगा कहीं कि मैं सभी बच्चों को पढ़ाता हूं तो गलत माना जाएगा। मैं कहूंगा मैं सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। तो बोलचाल की भाषा में विद्यार्थी को बच्चा कहा जाता है, लेकिन विद्यार्थी की जगह कभी बच्चा लिखा नहीं जा सकता। औपचारिक भाषा में समझने की कोशिश करो, मैं बाद में बात करूंगा इन सारी विषय की। तो अच्छा वकील को आप गुड लायर नहीं कह सकते जी, क्योंकि गुड लायर से आपका क्या मतलब है? उस अच्छा वकील, तो उस अच्छा वकील का मतलब वकील के अंदर क्या अच्छा हो, यानी उसका जो वकालत का प्रोफेशन है उसमें वो कॉम्पिटेंट हो। अ कॉम्पिटेंट लायर कहेंगे, ठीक है ना जी। ओके, अच्छा आदमी, अब जैसे कोई अच्छा आदमी आया तो आप कभी गुड मैन नहीं कह सकते जी, फॉर्मल में आप इसको क्या कहते हो जी? जेंटलमैन। यहीं से कॉमन एरर पैदा होना शुरू होता है जी, राइट। जब कोई शब्द मैं पढ़ाता हूं तो पूरी शब्द की व्याख्या करता हूं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़िए इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए, और मेरी क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए। मैं आप लोगों को एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा और ओकैब तैयार करवाऊंगा आपकी, और आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना जी। आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा श्रोता क्या है जी? अच्छा श्रोता, ध्यान दो। अच्छा श्रोता को हम लोग कहेंगे एन एक्टिव लिसनर। आप कभी भी नहीं कह सकते हो अच्छा श्रोता, ये देखो जी गुड लिसनर लिखा हुआ है, ये गलत है। अच्छा श्रोता का मतलब होता है एन एक्टिव लिसनर। जैसे मैंने कहा, एक जो है, एक अच्छा विद्यार्थी अच्छा श्रोता होता है, तो अच्छा श्रोता होता है तब गुड लिसनर नहीं कहा जाता जी, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव लिसनर। ओके, जैसे मैंने कहा अगर आपको मेरी बात को सुनना है, सीखना है, बी अ गुड लिसनर, नहीं, बी एन एक्टिव लिसनर। एक आप अच्छे श्रोता बनिए, एक्टिव लिसनर, ठीक है ना। तो यहां अच्छा आपने देख लिया, कितनी बारीकी से मैंने पढ़ाने की कोशिश किया कि जब अच्छा वकील आया तो गुड लायर नहीं जी, कॉम्पिटेंट लायर। जब अच्छा आदमी आया तो गुड मैन नहीं जी, जेंटलमैन। जब अच्छा श्रोता आया गुड लिसनर नहीं, एन एक्टिव लिसनर, है ना जी। और जब कहा जाए अच्छी बाजार, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बड़े ही फॉर्मेबल में मैं लाया हूं। अगर ये सब सारे शब्द आपको नहीं आते, इस तरह से आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो आप इस बात को मानिए कि जब कभी भी मैं या कोई भी आपको द हिंदू एडिटोरियल या कोई भी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको हल करना होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो निश्चित ही आप उसे बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, हर बुनियादी चीजों को आपको समझने की जरूरत होगी जी, राइट। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैंने कहा अच्छा श्रोता, अच्छा अच्छा श्रोता नहीं है जी, थोड़ा सही है। अच्छी बाजार, तो अब गुड मार्केट नहीं होगी जी, हम लोग इसको शुद्ध कहते हैं प्रॉमिसिंग मार्केट। अब प्रॉमिसिंग शब्द को आप समझने की कोशिश करो जी। प्रॉमिसिंग का मतलब ही होता है शोइंग साइन ऑफ बीइंग वेरी गुड, यानी किसी चीज के सफल होने का या बहुत अच्छा होने का संकेत देने वाला, जो चीज बहुत अच्छा होने का संकेत देने वाली हो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉमिसिंग, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूं होनहार नौजवान, तो होनहार नौजवान को हम लोग क्या कहते हैं जी? अ प्रॉमिसिंग यूथ, है ना। जैसे मैंने कहा मार्को पोलो वाज अ प्रॉमिसिंग यूथ, मार्को पोलो एक होनहार नौजवान था, ठीक है ना। ओके, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मार्को पोलो इज अ प्रॉमिसिंग यूथ, मार्को पोलो एक होनहार नौजवान है। तो होनहार का मतलब क्या हुआ? कि उसको देखने से ये लगता है कि भविष्य में चलकर मार्को पोलो कुछ बड़ा करेगा, कुछ अच्छा करेगा। इसीलिए मैंने, आप खेत में आपकी फसल खड़ी हुई है तो आप कहते हो फसल अच्छी है, तो क्या कहोगे? गुड हार्वेस्ट कहोगे, गुड क्रॉप्स कहोगे? नहीं जी, अब वहां पे आपको प्रॉमिसिंग बोलना पड़ेगा, मतलब जहां पे आपको लगता है कि आगे चल के बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो प्रॉमिसिंग मार्केट कही जाती, मैं आपको समझाऊंगा, गुड मार्केट नहीं जी, प्रॉमिसिंग मार्केट, ठीक है ना जी। अब प्रॉमिसिंग यूथ का मतलब आप समझ गए, होनहार नौजवान, ठीक है ना। अब आगे मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा जी।
मैं आप लोगों के लिए एक एक चीज क्लियर करूंगा, केवल आप लोग पेशेंस के साथ मुझे सुने। अगर आपको अंग्रेजी सुनना है, सीखना है, समझना है, बोलना है, लिखने में हर चीज में आपको प्रवीणता चाहिए तो राइट जी, ध्यान दीजिएगा। अब एक होता है अच्छा लगना। अब देखिए जी, अच्छा लगना शब्द आएगा तो आप क्या बोलोगे? अच्छा लगना आएगा। मैंने एक लगना पे भी मैं वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा और एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा। अब अच्छा लगना क्या है? अच्छा लगने का मतलब जब सुखानुभूति होगी, यानी सुख लगना। क्या लगना जी? सुख लगना। सुने हो कि नहीं जी? सुख लगना। ओके, तब हम लोग यहां पे इस अच्छा लगने को बोलेंगे फील गुड। मैंने फील गुड का मतलब हो गया सुखानुभूत और सुखानुभूत का मतलब हो गया सुख लगना। जैसे मैंने कहा, क्यों जी तुम अपने मामा के यहाँ नहीं जाते हो क्या? तुमने कहा नहीं सर मैं अपने मामा के यहाँ नहीं जाता हूं। मैंने कहा क्यों नहीं जाते? तुमने कहा सर मुझे वहां अच्छा नहीं लगता है। तो क्या बोलोगे? मुझे वहां अच्छा नहीं लगता है तो ये देखो जी, आई डू नॉट फील गुड देयर। अब यहां पे क्या हुआ जी? अच्छा लगना। अब यहां आई डू नॉट फील गुड देयर, मुझे वहां अच्छा नहीं लगता है, यानी मुझे वहां सुख नहीं लगता है, मुझे वहां सुखानुभूति नहीं होती है, यानी मुझे वहां अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना? मैंने कहा तुम्हें कहां अच्छा लगता है? तुमने कहा मुझे अपने घर पर अच्छा लगता है। ठीक है ना जी? आई फील गुड एट होम, मुझे घर पर अच्छा लगता है। तो मुझे घर पर अच्छा लगता है यानी मुझे घर पे सुखानुभूति होती है, घर पे सुख लगता है, तब वो सुखानुभूति वाला फील गुड बोला जाएगा। क्या जी? ये फील गुड बोला जाएगा। अब एक अच्छा लगना क्या होता है? दूसरा अच्छा लगने की मैं बात कर रहा हूं, बहुत आराम से सुनिए जी, तभी आप लोग फॉर्मल इंग्लिश को समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे और आप भी इंग्लिश में कॉम्पिटेंट हो पाएंगे। ठीक है ना जी? अब एक अच्छा लगना का मतलब अच्छा दिखना है। अच्छा दिखना हो तो मतलब सुंदर दिखना, तब हम लोग इसको बोलेंगे लुक गुड। ठीक है ना जी? जैसे मैंने कहा आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, आपकी बाइक अच्छी लग रही है, तो क्या बोलेंगे? योर बाइक इज फीलिंग गुड? नहीं, योर बाइक इज लुकिंग गुड। आपकी बाइक अच्छी लग रही है, आपका शर्ट अच्छी लग रही है, आपके शर्ट का कलर अच्छा लग रहा है, आपकी किताब अच्छी लग रही है, आपका घर अच्छा लग रहा है, आप अच्छे लग रहे हो। ठीक है ना जी? तो यू आर फीलिंग गुड? नो, यू आर लुकिंग गुड। आप अच्छे लग रहे हो मतलब आप अच्छे दिख रहे हो, मतलब आप सुंदर दिख रहे हो। राइट जी? ओके, तभी मैंने कहा अच्छा लगने का मतलब जब अच्छा दिखना हो, मतलब सुंदर दिखना हो, तब हम लोग उसको कहेंगे लुक गुड। समझ गए? अब तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको अच्छा लगना। जैसे मैं कहूं कि मैं अब दिल्ली में नहीं रहूंगा, मुझे दिल्ली में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दिल्ली में अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैं ये कहता हूं कि अब मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा, मुझे दिल्ली में अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड इन दिल्ली, मुझे दिल्ली में अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहां पे दिल्ली में अच्छा नहीं लग रहा है मतलब फील गुड। राइट? मुझे दिल्ली में अच्छा लगता है, आई फील गुड, आई फील गुड एट इन दिल्ली। ओके, मुझे दिल्ली में अच्छा लगता है। ठीक है ना जी? मैं बार बार बाइलिंगुअल होने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना जी? आगे ध्यान देते हैं। अब अच्छा लगना का मतलब जब अच्छा दिखना हो, सुंदर दिखना, तो लुक गुड। आगे आप ध्यान देते हैं। एक अच्छा लगना जी और है, ये वाला अच्छा लगना। ये देखिए जी, एक अच्छा लगना का मतलब शोभा देना, तब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? शूट। राइट? ध्यान देना, समझने की कोशिश करो। मैंने कहा पढ़े लिखे आदमी हो और मूर्ख जैसी बात कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। इसी को हम लोग कहते हैं आप पढ़े लिखे आदमी हो, इस तरह की बातें कर रहे हो, ये आप पर अच्छा नहीं लगता। इट डजंट शूट यू, इट डजंट शूट यू। राइट? ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको अच्छा नहीं लगता है। समझ गए ना आप लोग? ओके, आगे आप लोग ध्यान देते हैं जी। देखिए आपने समझ लिया। अब हमें जरा 1 मिनट का समय दीजिए आप लोग, मैं एक बार इसकी रिव्यू आपको बता देता हूं। राइट? अब देखिए जी, जब ये अच्छा लगना, जब ये अच्छा लगना सुख लगना हुआ, थोड़ा सा समझ लीजिए रिव्यू, 2 मिनट आप अपना और खर्च कीजिए, तब हम लोग इसको बोलते हैं क्या जी? फील गुड। तब क्या बोलते हैं? फील गुड। ओके, जैसे मैंने कहा मुझे
दिल्ली में नहीं अच्छा लगता है, आई डू नॉट फील गुड इन दिल्ली। तो ये हो गया अच्छा लगना। और एक अच्छा लगने का मतलब जब सुंदर दिखना हो जी, तो तब बताओ क्या होगा? जब सुंदर दिखना हो या अच्छा लगने का भाव अच्छा दिखना हो, तब कहते हैं हम इसको लुक गुड। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। जैसे मैंने कहा कि बताइए मेरी बाइक कैसे लग रही है, मेरी बाइक अच्छी है। तुमने कहा नहीं सर आपकी बाइक अच्छी है, बट बाइक का कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, रेड कलर की है, ये दहेजू लगती है ना जी। तो ये क्या होगा? तो कलर ऑफ बाइक इज नॉट लुकिंग गुड। तो आप क्या कहोगे कि कलर ऑफ बाइक, यानी बाइक का रंग इज नॉट लुकिंग गुड। इसका मतलब जरा बताओ जी, इज नॉट लुकिंग गुड मतलब कलर ऑफ बाइक इज नॉट लुकिंग गुड, यानी बाइक के कलर का रंग अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना जी। ज्यादातर ट्रेडिशन के हिसाब से लोग रेड कलर को पकड़ते हैं ना। कलर ऑफ बाइक इज नॉट लुकिंग गुड आ गया। और एक अच्छा लगना क्या मतलब हुआ जी? शोभा देना। क्या करना? शोभा देना। समझ में आया कि नहीं आया? शोभा देना। समझ में आया? तब उसको कहते हैं अच्छा लगना। जैसे मैंने कहा आप पढ़े लिखे आदमी हो और आप बेवकूफ जैसी बात करते हो, ये आप पर अच्छा नहीं लगता है, आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट शूट यू। ठीक है ना। आप बात बात में नाराज हो जाते हो, बात बात में अपशब्द बोलते हो, ये अच्छा नहीं देता, ये आप पर अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा शांत रहिए आप, तो इट डजंट शूट यू। ठीक है ना जी। अब आप इस बात को समझ गए, तो अच्छा को आप लोग समझ गए। अब आप हमें बताते जाओ कि अगर हमें अच्छा डॉक्टर कहना हो तो हम क्या कहेंगे? एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ तो क्या बोलेंगे? कंसल्ट अ गुड डॉक्टर कि कंसल्ट अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर। ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे। एक अच्छे टीचर से पढ़ो तो अच्छे टीचर को हम गुड टीचर कहेंगे, कॉम्पिटेंट टीचर। एक अच्छे वकील से संपर्क करिए तो एक गुड लॉयर से मिलिए कि आप कॉम्पिटेंट लॉयर। ठीक है ना जी। ये सब बात आपको समझनी है। साहिल खेल में अच्छा है, साहिल इज गुड इन स्पोर्ट, नहीं जी, साहिल इज गुड एट स्पोर्ट। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन आप हमें इस बात को फिर से ध्यान दो लो कि जी ये फॉर गुड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने रिव्यू लिया आपके लिए। ठीक है ना जी। फॉर गुड का मतलब बताइएगा और जरा आप लोग ये समझिएगा गुड फॉर। गुड फॉर और फॉर गुड को नोट कर लीजिएगा। मोस्ट कंफ्यूजिंग है और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखिए मैंने इन सारी चीजों को अपने स्तर से अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया ताकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों को हर चीज समझ में आ जाए और इंग्लिश को वो चाहे लिखने का मसला हो, चाहे बोलने का, चाहे समझने का, सारी चीज उनको क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अगली वीडियो में मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ और सारे शब्दों के साथ आपके बीच में हूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।